राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर। आज एक छोटी सी वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं आपकी परीक्षाओं के लिए। जी हाँ, चलते हैं सीधे सीधे कंटेंट की तरफ, चलते हैं सीधे सीधे टॉपिक की तरफ। आज हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं आपसे। आज की हमारे चर्चा का विषय है पत्र पत्रिकाएं। समकालीन समकालीन पत्र पत्रिकाओं से जो प्रश्न आते हैं अधिकांश विद्यार्थियों के गलत होते हैं। तो आज हम ऐसी ही कुछ पत्र पत्रिकाएं चर्चा में लाएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, वैसे तो पत्र पत्रिकाएं हम अलग से पढ़ेंगे और शुरू से अंत तक पढ़ेंगे। और जब शुरू से अंत तक पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, किस तरह के प्रश्न आते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, सारे पढ़ेंगे। लेकिन आज हम इस क्लास में समकालीन पत्र पत्रिकाएं जो परीक्षा में बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है, समकालीन पत्र पत्रिकाएं जो परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, समकालीन समकालीन पत्र पत्रिकाएं परीक्षा की दृष्टि से हम सिर्फ चर्चा करेंगे, यहाँ ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जैसे प्रश्न आ रहे हैं आजकल परीक्षाओं में हम सिर्फ उन पर चर्चा करेंगे। आवाज़ हमारी आपको सही सुनाई दे रही होगी, ठीक है। लिखा हुआ सही दिख रहा है, लिखा हुआ सही दिख रहा है। चलिए, समकालीन पत्र पत्रिकाओं में सबसे पहला नाम लेते हैं हम हंस का। ठीक है, कौन सी पत्रिका का नाम लेंगे? सबसे पहले हम नंबर 1 पर नाम लेंगे हंस। ठीक है, हंस ये बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है। प्रेमचंद ने ये शुरुआत की थी, लेकिन वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में हम इस पर चर्चा करें तो पुनः प्रकाशन किसने कराया था? पुनः प्रकाशन राजेंद्र यादव जी ने कराया था। ठीक है, पुनः प्रकाशन 31 जुलाई को होता है प्रेमचंद जी की पुण्यतिथि। 31 जुलाई 1986 से इसका पुनः प्रकाशन कराया गया और 31 जुलाई 1986 से 2013 तक, 1986 से 2013 तक इसके संपादक कौन रहे? राजेंद्र यादव जी रहे। ठीक है, राजेंद्र यादव। तो ये बहुत पूछा जाता है। मुख्यतः प्रधान या मुख्य जो संपादक होते हैं, चर्चित संपादक होते हैं, उन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी बात, 2013 में इनका निधन हुआ जब राजेंद्र यादव का, तो 2013 से इसके जो संपादक हैं, ठीक है, 2013 से संपादक कौन हैं, इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करे ले रहे हैं। तो 2013 से संपादक हैं इसके, वो वर्तमान में हैं संजय सहाय जी। ठीक है, कौन है? संजय सहाय इसके संपादक हैं। अब यहाँ जो इनकी पुत्री थी, राजेंद्र यादव की पुत्री, कौन? राजेंद्र यादव की पुत्री, राजेंद्र यादव। हमने एक वीडियो में आपको बताया है रिश्ते वालों में। राजेंद्र यादव की पुत्री, इनका नाम क्या था? रचना यादव। क्या है नाम इनका? रचना यादव। तो ये रचना यादव वर्तमान में इसका हंस पत्र का क्या देख रही हैं? सब प्रबंधन देख रही है। ठीक है, प्रबंध का काम रचना यादव देख रही हैं। ठीक है, ये कथा पत्रिका है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हंस कैसी पत्रिका है? कथा पत्रिका। ठीक है, मासिक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। ठीक, कथा पत्रिका है, ये भी आप याद रखेंगे। और दिल्ली से प्रकाशित होती है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, कहाँ से प्रकाशित होती है ये? दिल्ली से।
ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हुई हंस के संबंध में। चलिए आज हम दूसरी पत्रिका महत्वपूर्ण चर्चा कर ले रहे हैं। ठीक है, दूसरी है नया ज्ञानोदय। ठीक है, नया ज्ञानोदय जो है रविंद्र कालिया इसके बहुत प्रसिद्ध संपादक रहे हैं कुछ समय पूर्व तक। ठीक, जो परीक्षाओं में रविंद्र कालिया नाम से बहुत पूछा जाता है। और ये जो भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली का पत्र। ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली से निकलने वाला दिल्ली का ये पत्र है नया ज्ञानोदय, बहुत महत्वपूर्ण पत्र है। ठीक है, तो इसके संपादक जो पिछले चर्चित संपादक रहे हैं वो रविंद्र कालिया जी रहे हैं। ठीक है, रविंद्र कालिया, और ये परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। दूसरी बात, हम इसमें वर्तमान में इसके जो संपादक हैं, वर्तमान समय में जो इसके संपादक हैं वो कौन है। रविंद्र कालिया के बाद वर्तमान में जो संपादक हैं वो हैं मधुसूदन आनंद। ठीक है, मधुसूदन आनंद। परीक्षा की दृष्टि से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है रविंद्र कालिया जी। ठीक, चलिए और अब पहले इसका नाम क्या था, केवल इतना था ज्ञानोदय, और 2003 से इसका नाम बदल के क्या हुआ, नया ज्ञानोदय। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अगली पत्रिका पर। तीसरी पत्रिका ये बहुत परीक्षाओं में आई है, इसमें हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, केवल संपादक पूछे जाते हैं। ठीक है, तद्भव इस पत्रिका का बहुत भरमार रही है परीक्षाओं में। तद्भव पत्रिका लखनऊ से मानी जाती है। ठीक है, लखनऊ से प्रकाशित मानी जाती है ये। ठीक, लेकिन इसमें थोड़ा सा चर्चा का विषय रहता है। वो चर्चा का विषय क्या है कि लखनऊ और दिल्ली दोनों जगह से संबंधित है ये पत्रिका, और ये पत्रिका हमसे इंटरव्यू में भी पूछा गया था इस पत्रिका के संबंध में कि अच्छा ये बताइए तद्भव पत्रिका के संपादक कौन हैं। तो तद्भव पत्रिका के जो संपादक हैं, बहुत चर्चित पत्रिका और चर्चित संपादक अखिलेश, बहुत आया है परीक्षाओं में। ठीक है, बहुत आता है, यूपी टेट में भी पूछा गया है ये। इसके संपादक कौन है, अखिलेश, और हमसे भी पूछा गया था इंटरव्यू में। तो ये काफ़ी अच्छी पत्रिका है तद्भव, इसके संपादक कौन है, अखिलेश। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं पहल पर। ठीक, इसके बाद हम चर्चा करेंगे चौथी पहल। परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं उन पे हम थोड़ी थोड़ी चर्चा कर रहे हैं जो वर्तमान समय में। ठीक है, तो ये प्रकाशित कहाँ से हो रही है, जबलपुर से, जबलपुर पहल। ठीक है, एक बात तो ये याद रखेंगे, जबलपुर के अलावा दूसरी बात आप इसमें ये याद रखेंगे, ये 1973 से शुरू हुई थी और त्रैमासिक है। ठीक है, 1973 से शुरू हुई थी, ये त्रैमासिक पत्र है। ठीक है, पहल। इसके अलावा ज्ञान रंजन ये इसके बहुत चर्चित संपादक रहे हैं परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है, ज्ञान रंजन। ठीक, और 2021 में क्या हो गया, 1973 से 2021 में ये समाप्त हो गया इसका प्रकाशन। ठीक है, 2021 तक। चलिए अब क्या है, पहल के बाद हम चर्चा करेंगे
वागर्थ पर। वागर्थ परीक्षाओं में बहुत आई गई है, ये बहुत पूछी गई है। 5वीं पत्रिका वागर्थ। सबसे ज़्यादा तो इसका प्रकाशन स्थल पूछा जाता है, तो ये कोलकाता से प्रकाशित बताएंगे हम इसे। कैसे प्रकाशित है ये, कहाँ से है? कोलकाता से। ठीक है, बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। जो प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं उन पर हम थोड़ी ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और एक प्रश्न इसका ये भी बनता है कि ये भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका है। ठीक है, भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका है ये, भाषा परिषद। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण है ये वागर्थ। ठीक, और इसके विजय बहादुर सिंह कुछ समय इसके पहले संपादक थे, कुछ वर्ष पहले विजय बहादुर सिंह। ठीक है, जब हमने इसका नोट्स बनाया था उस समय विजय बहादुर सिंह थे। हमने जो नोट्स बनाया है कुछ वर्ष पहले, तब विजय बहादुर सिंह थे, लेकिन वर्तमान में इसके संपादक बदल गए हैं। अब इनके संपादक कौन है? शंभुनाथ। ठीक है, कौन है? शंभुनाथ। तो ये आप याद रखेंगे, वर्तमान में शंभुनाथ हैं। ठीक, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है विजय बहादुर। चलिए, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, छठी पत्रिका देखते हैं। छठी पत्रिका कौन सी है जिस पर हमें चर्चा करनी है? ठीक है, ये है वाक। वाक। ठीक है, समकालीन पत्र है ये वाक, और वाणी प्रकाशन का पत्र है ये। ठीक, वाणी प्रकाशन का पत्र है। वाणी प्रकाशन कहाँ है? दिल्ली है। ठीक, वाणी प्रकाशन से निकलने वाला पत्र है, अर्थात दिल्ली से प्रकाशित होने वाला पत्र है वाक। इसके संपादक, ठीक है, सुधीश पचौरी जी थे संपादक। हमने नोट्स बनाए थे कुछ वर्ष पहले, तब तो सुधीश पचौरी थे। ठीक, संपादक जो महत्वपूर्ण होते हैं वो पुराने भी पूछे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो ज़्यादा चर्चित रहते हैं, ज़्यादा समय तक रहते हैं। ठीक है, जैसे हंस पत्रिका के संपादक अभी भी पूछे जा रहे हैं, प्रेमचंद जी हैं। ठीक है, अमृत राय ने भी बहुत वर्षों तक हंस का संपादन किया था। ऐसे ही सरस्वती पत्रिका के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद पूछे जाते हैं, जबकि बाद में बहुत सारे संपादक रहे, बदलते रहे। तो क्या है कि जो ज़्यादा चर्चित महत्वपूर्ण होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सुधीश पचौरी, और वर्तमान में इसके संपादक कौन है? गोपेश्वर हैं। ठीक है, ये वर्तमान वाली गोपेश्वर। ठीक है, गूगल बाबा से पूछे हैं ये हमने, वर्तमान में गोपेश्वर हैं। वैसे जो नोट्स बनाए हैं उसमें सुधीश पचौरी उस समय थे। अगला कथाक्रम, अगला पत्र कथाक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र है परीक्षाओं की दृष्टि से। 7 कथाक्रम। ठीक है, तो ये जो कथाक्रम है लखनऊ से, कहाँ से? लखनऊ से। ठीक, और इसके संपादक शैलेंद्र सागर। संपादक कौन? शैलेंद्र सागर। ये पूछा जाता है इसमें ज़्यादा, कथाक्रम के संपादक। ठीक है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, महत्वपूर्ण है। इसके कथाक्रम के बाद अब हम बात करेंगे रस रंग प्रसंग की। काय की करेंगे? रंग प्रसंग। ठीक है, रंग प्रसंग। और ये रंग प्रसंग इसके प्रयाग शुक्ल, इसके संपादक प्रयाग शुक्ल। ठीक है, प्रयाग शुक्ल। और वर्तमान में इसके संपादक कौन है? नीलाभ अस्क। नीलाभ अस्क। ठीक है, तो आप ये ज़्यादा याद रखेंगे प्रयाग शुक्ल को। पाखी, पाखीपत, इनके कुछ तो अंक हमारे पास कुछ पत्रों के तो रखे हैं। ठीक है, अब ये पत्र मिल ही कम पा रहे हैं। पाखी। ठीक है, दिल्ली से
पाखी के संपादक अपूर्व जोशी। ठीक है, कौन है? अपूर्व जोशी। पाखी के संपादक याद रखेंगे आप सीधे सीधे, अपूर्व जोशी। और आलोचना 10वीं है आलोचना। नाम वर्ष हैं इसके, बहुत चर्चित संपादक रहे हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन? नाम वर्ष हैं। और उसके बाद अरुण कमल, अरुण कमल। ठीक, और अरुण कमल के बाद भी चर्चित जो अभी जो वर्तमान में इसके हैं वो है परमानंद श्रीवास्तव। ठीक है, तो ये 10 समकालीन पत्रिकाएं हुई, समकालीन पत्रिकाओं के संपादक हुए और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हुई आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक, आज की सुबह वाली कंटेंट की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से। राधे कृष्ण।